उत्तेजना की तलाश में एक अमीर महिला ने एक दास को पालतू के रूप में खरीदने का फैसला किया और उसे अपना प्रशिक्षित होने वाला ग्लैडिएटर बना दिया। मालिक के आदेश पर प्रशिक्षक ने चाबुक चलाया और नए आए दासों को अपने शरीर पर बची हुई फटी पुरानी चीजें उतारने के लिए मजबूर किया। बाईं ओर वाला नमूना, हमें जश्न मनाना चाहिए, वह दासों की नई मालकिन बन गई। इलिया अपनी जिम्मेदारी में बहुत निपुण थी। वह अक्सर प्रशिक्षण की प्रगति देखने आती और देर रात परिणामों की जाँच भी करती। वह कहती, अगर अच्छा किया तो इनाम बहुत बड़ा होगा। इलिया अपने ग्लैडिएटर से बहुत संतुष्ट थी और उसे अपनी अमीर सहेलियों के सामने दिखाना चाहती थी। ये बात मालकिन को भी पसंद आई क्योंकि वह और ताकतवर लोगों से संबंध बनाना चाहती थी। इसलिए उसने इलिया से अपनी सहेलियों को बुलाने को कहा ताकि वे उसके खास ग्लैडिएटर को देख सके। जल्द ही कई अमीर महिलाएं एक साथ हवेली पहुंची। वे ऊंचे घरानों से थीं और आमतौर पर घमंडी रहती थीं। सिर्फ अपने बराबर दर्जे वालों से ही मिलती थीं। लेकिन ग्लैडिएटर की ख्याति के आगे वे भी आकर्षित हो गयी। उन्होंने इलिया से शिकायत भी की कि उसने पहले उन्हें मालकिन से क्यों नहीं मिलवाया। वह काफी बदतमीज है, अगर आपने ध्यान न दिया हो, इसी वजह से हम उसे पसंद करते हैं। बात जल्दी ही भूमिगत प्रशिक्षण शिविर तक पहुँची जिसे इलिया गुप्त रूप से समर्थन देती थी। लेकिन अमीर महिलाएं अभी परीक्षण में चल रहे दासों में दिलचस्पी नहीं रखी थी। इसके बजाय हाल ही में प्रसिद्ध हुआ चैंपियन स्पार्टाकस, उनकी नजरें उसी पर टिक गयी। चैंपियन को ऊपर लाओ ताकि हम उसे देख सके। स्पार्टाकस ने भी नहीं सोचा था कि चैंपियन बनने के साथ उसे यह वो काम भी करना पड़ेगा। अमीर महिलाएं बारी बारी से उसे देखने लगी और उसके हर पहलू के बारे में जिज्ञासा दिखाने लगी। लेकिन इलिया को स्पार्टाकस कभी पसंद नहीं था क्योंकि उसका उसके पति ग्रेबर से पुराना झगड़ा था और अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद स्पार्टाकस ने ग्रेबर को, जो कभी उसकी पत्नी को ले गया था, अपना घोर दुश्मन मान लिया था। सबके सामने उसने इलिया के पति पर अपमानजनक आरोप लगा दिए। स्थिति बिगड़ती देख मालकिन ने तुरंत लोगों को बुलाकर स्पार्टाकस को वहाँ से हटा दिया। लेकिन इलिया की अपने दोस्तों के सामने बहुत बेइज्जती हो गई। अगर वह मेरा दास होता तो मैं उसे मार देती। क्यों? सच कहूँ तो हम सबने तुम्हारे पति के बारे में अफवाहें सुनी है। ये साफ था कि वे सब दिखावटी सहेलियां थी। अमीर महिलाओं के जाने के बाद मालकिन ने इलिया को सांत्वना दी। इलिया भी अच्छी तरह जानती थी कि ऊंचे घरानों की ये महिलाएं दोस्तों की कमजोरी देखकर खुश होती है। वह इसे दिल पर नहीं लेती। लेकिन दास स्पार्टाकस की इस बेइज्जती का वह चुपचाप बदला लेने का इरादा कर चुकी थी। इसलिए आधी रात को उसने अपने अस्थायी ग्लैडिएटर कक्ष के व्यक्ति को कमरे में बुलवाया।